3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। एबीवीपी और एनएसयूआई छात्र पदाधिकारियों के बीच मचा हंगामा। जीसीए कॉलेज में बर्थडे मनाने को लेकर प्राचार्य से हुआ विवाद। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। गुरुवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में उस वक्त हंगामा हो गया जब कॉलेज प्राचार्य ने जबरन गेट में प्रवेश कर रहे कुछ छात्रों के वाहनों को रोका। महाविद्यालय प्राचार्य मुन्नालाल अग्रवाल ने बताया कि कॉलेज में इन दिनों पढ़ाई बंद है, ऐसे में छात्रों का प्रवेश भी बंद है। बावजूद इसके कुछ छात्र जो अपने आप को महाविद्यालय का बता रहे हैं, कॉलेज में जबरन घुसकर जन्मदिन मनाना चाह रहे थे, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस ने भी काफ़ी रोका, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद उन्होंने कॉलेज के अंदर 4-5 गाड़ियों को लगाकर केक काटा और अपना बर्थडे मनाया, जिसके खिलाफ थाना पुलिस को सूचना दे दी गई है। साथ ही कॉलेज स्तर पर भी उन्हें निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। महाविद्यालय द्वार पे था तो 3-4 गाड़ियों में स्टूडेंट्स भर के आए, क्योंकि अभी महाविद्यालय नहीं खुले हैं तो सभी विद्यार्थियों का अकारण प्रवेश बंद है। अगर किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स निकालना होता है, एकेडमिक सेक्शन, टीसी निकालनी हो, एकेडमिक सेक्शन या अन्य कोई महाविद्यालय से संबंधित उसका कार्य हो, तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर वो आ सकता है और उसका कार्य हम संपादित करते हैं। लेकिन 3-4 गाड़ियों में कुछ विद्यार्थी भरकर आए थे और काम केक काटेंगे, इस हेतु मैं गेट पे ही था तो मैंने मना कर दिया था। लेकिन वो जो व्यवहार था वो उचित नहीं था उनका। उन्होंने गाड़ी पर ही केक काट दिया और रास्ता मैंने पुलिस को फोन कर दिया। मास्क भी नहीं लगा रखा था। उन सभी विद्यार्थियों से मैंने कहा मास्क लगाइए और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। पुलिस में आपने शिकायत सीआई साहब को फोन कर दिया और मौके पर जो मौजूद माजदा है वो सर कितना गलत है अंदर लेके गाड़ी ऐसे इस तरीके से? हाँ, इस तरीके से आना उचित नहीं है। लेकिन वो कि जन्मदिन मनाएंगे, और आपने भी सुना होगा जब वो मैं कहा कि मैं केक काटूंगा, मेरी बर्थडे है, और उसको माला और वो भी पहनाएंगे। आगे कार्रवाई इनकी, अगर ये महाविद्यालय से संबंधित स्टूडेंट्स हैं तो इनके हम रेस्ट्रिक्शंस की कार्रवाई करें। वहीं अपने आप को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र नेता बता रहे हर्ष लामा ने बताया कि उनका जन्मदिन है, इसलिए वे अपने कॉलेज में आकर जन्मदिन मना रहे हैं, इसमें कोई अपराध नहीं कर रहे। उन्होंने बताया कि प्राचार्य ने उन्हें बेवजह रोकने की कोशिश की है। जब दूसरे लोग आकर कॉलेज में जन्मदिन मना सकते हैं तो हम क्यों नहीं मना सकते। इस दौरान कॉलेज के छात्रों के साथ पुलिस की बहस भी हुई। इसके बाद ये सभी लोग कॉलेज से चले गए। भाई साहब, केवल यहाँ पे मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन मनाने आए थे, ठीक है। प्रिंसिपल रोक टोक कर रहा है, कॉलेज हमारा है, इनको तो यहाँ पे तनख्वाह से काम कर रहे हैं, कॉलेज हमारा है यहाँ पे, ठीक है। अगर दुनिया का केक कटता है यहाँ पे तो हम भी यहाँ के छात्र हैं, हम भी केक, हमारे भी हक है, हमारे भाई लोग हमसे प्यार करते हैं जो हम यहाँ केक कटाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो राष्ट्रीय हमारा कार्यक्रम होता है वो आज हम करने आए यहाँ पे लक्ष्मीबाई जी का, ठीक है। अगर इंदिरा गांधी जी का हो रहा है तो हमारा भी होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है ना। बस इतने से काम के लिए आए, वो चूचू चाचा कर रहे हैं, वो दखल दे रहा है तो हम बिल्कुल उसको बेदखल करके रहेंगे। ऐसे होने वाला है इसका रिटायरमेंट, अभी कर देंगे नहीं तो उसका। भैया कौन दखल दे रहा है? कौन प्रिंसिपल मुन्नालाल अग्रवाल। वहीं पूर्व छात्र नेता व यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी सुनील लारा ने आरोप लगाया है कि कॉलेज में इन दिनों अध्ययन नहीं हो रहा है, इसलिए छात्रों के प्रवेश पर पाबंदी है।
आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती मनाने के लिए कॉलेज प्राचार्य और एनएसयूआई व यूथ कांग्रेस के छात्र इकट्ठा हुए थे। इस बीच कुछ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र अपने आप को छात्र नेता बताते हुए कॉलेज में जबरन घुसे और अपना खुद का जन्मदिन मनाने लगे, जबकि उन्हें प्राचार्य ने भी रोका। किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाई। ऐसे में यदि कोई झगड़ा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? थी तो इंदिरा गांधी की जयंती शांतिपूर्वक मनाई जा रही थी। एनएसयूआई द्वारा, यूथ कांग्रेस द्वारा कुछ छात्र आए जिन्होंने बिना मास्क के यहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश करी। साहब भी हमारे कार्यक्रम में मौजूद थे। साहब ने उनको रोका, जबरदस्ती उन्होंने गाड़ियाँ रोक करके केक काटने लगे। किसी ने मास्क नहीं पहन रखा था और प्रशासन भी यहाँ खड़ा था। कहने का मतलब है कि साहब प्रशासन के सामने सारी चीज़ घटना घटित हो रही है और प्रशासन मूक दर्शक बन करके देख रहा है। ये नहीं कि प्रशासन उस चीज़ को रोके, उन लोगों को रोके, उनको मास्क पहनने की हिदायत दे। लेकिन प्रशासन दो लोग यहाँ पे कांस्टेबल खड़े थे, लेकिन उनका कोई रोल नहीं था। अगर इस बीच में कोई दादागिरी थी क्या भैया? तो दादागिरी, अगर मान लो कोई झगड़ा हो जाता है उसका जिम्मेदार कौन होता है? प्रिंसिपल जी गाड़ी के आगे क्यों लेते फिर? वो नहीं जाने दे रहे थे, कोई गाड़ियाँ नहीं जा रही। जब कॉलेज बंद है तो उन्होंने गाड़ियाँ रोक रखी। हमारे जिलाध्यक्ष ने गाड़ी बाहर खड़ी कर रखी है, तो बाकी और गाड़ी अंदर क्यों जाए? प्रियदर्शनी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती मनाई। मोइनिया इस्लामिया के बाहर इंदिरा गांधी स्मारक पर कांग्रेस जनों ने अर्पित की पुष्पांजलि। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। भारत की पूर्व पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की आज 103वीं जयंती के अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मोइनिया इस्लामिया स्टेशन रोड पर स्थित इंदिरा गांधी स्मारक पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। निवर्तमान कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि इंदिरा गांधी ने देश को दुनिया के पटल पर एक अलग पहचान दिलाई। उनके प्रधानमंत्री काल के दौरान अनेकों ऐसे निर्णय थे जिनसे देश का मान दुनिया में बढ़ा। वे आयरन लेडी के नाम से भी मशहूर हुई। हमारे देश की पूर्व प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की 103वीं जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें शत नमन, शत वंदन। आज यहाँ पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिस तरह इंदिरा गांधी जी का बलिदान हमारे देश के ऊपर रहा, वह कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। इंदिरा गांधी जी ने हर समाज को, हर वर्ग को अपने साथ लेते हुए हर देश की तरक्की, उन्नति में और राष्ट्र के निर्माण में उन्होंने जो है अपना सहयोग दिया। जिस तरह बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे राजा रजवाड़ों का जो है जिस तरह उन्होंने ज़मीनों का उनका अधिग्रहण करवा के और राजा रजवाड़ों की ज़मीनों को भी जो है उन्होंने आम जनता के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और गरीबों के लिए जो समर्पित किया, वह सदा ही जो है स्मरणीय रहेगा। उनका जो बलिदान है कभी भी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि वो न कांग्रेस की नेता थी बल्कि वो राष्ट्र की नेता थी और पूरे विश्व के अंदर उन्होंने जो है एक प्रण लिया कि हिंदुस्तान को सर्वशक्तिशाली राष्ट्र के रूप में मैं उभार के लाऊंगी, और उस समय लेके भी आई। चाहे वो पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने की बात रहो या विभिन्न जो है समय समय पर उन्होंने अपनी जो है योग्यता, अपनी कुशल क्षमता और राजनीतिक जो है उन्होंने कुशल क्षेम उन्होंने पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाई। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने दूरदर्शिता की राजनीति करते हुए पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवाया। ऐसे मौके पर इंदिरा गांधी को शत शत नमन करते हुए स्मारक पर मौजूद कांग्रेस जनों ने इंदिरा गांधी अमर रहे और इंदिरा जी का ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान जैसे नारों से माहौल को गुंजायमान कर दिया। इस मौके पर निवर्तमान कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती, कुलदीप कपूर, अमोल सिंह छाबड़ा, सबा खान, वैभव जैन सहित सेवा दल के कार्यकर्ता और ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जयंती दिवस मना रही है, प्रत्येक राष्ट्र उन्हें सत नमन करता है। इंदिरा जी का जीवन, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व एक ऐसा इतिहास है जो विश्व के इतिहास में अमर है। इंदिरा जी ने
पूरे विश्व को एक वो दिशा दी कि इंदिरा जी के कार्यकाल में 170 देशों का एक संगठन बनाया उन्होंने, जो नॉन अलायंस था, गुड इफेक्ट्स था, और उसके बाद उन्होंने महान शक्तियाँ जो थी रूस और चीन और अमेरिका, इनको चैलेंज किया। इंदिरा जी का आप वो बात नहीं भूल सकते कि जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, और इंदिरा गांधी को इसीलिए लोग कहते हैं कि कुछ महापुरुष तो इतिहास बदलते हैं, इंदिरा गांधी ने भूगोल बदला। और इंदिरा गांधी ने नारी अस्मिता, नारी संस्कार और नारी जागृति को जीवनों में स्थान दिया। चाहे बैंक की और राष्ट्रीयकरण की बात हो, चाहे गरीब हटाओ की बात हो, चाहे ग्रामीण विकास की बात हो, और चाहे देश को आगे ले जाने की बात हो। इंदिरा गांधी का कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल था इस देश का, और इंदिरा जी ने इस पूरे भारतवर्ष को जो पहचान दी विश्व के अंदर, वो हमेशा याद रहेगी। आज भी कृतज्ञ राष्ट्र सशक्त नमन करता है। मैं अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रीमती इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व को नमन करते हुए ये याद करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वर्तमान सरकार इंदिरा जी के किए हुए कामों को खराब नहीं करेगी। आज जो उन्होंने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, आज बैंक के वापस प्राइवेट हाथों में जा रही है। इन्होंने जो कल कारखाने बनाए वो बिक रहे हैं। इन्होंने जो गरीब बढ़ाने का नारा दिया, वो गरीब और गरीब होता जा रहा है। इन सब बातों को लेकर के वर्तमान सरकार को चाहिए कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल के जो उनके फैसले हैं, मैं तो कहता हूँ जो उनके फैसले कैबिनेट के, वो पढ़े। जो उनके फैसले पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है वो पढ़े, और जो वाक्य उनके लिए बोला अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उसे पढ़े कि इंदिरा गांधी कितना मान्य व्यक्तित्व था और कितनी देश को आवश्यकता है। एक बार फिर शत नमन। विदेशी करेंसी का झांसा देकर 1.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। नसीराबाद निवासी रईस से डिग्गी चौक में 1.5 लाख रुपए लेकर थमा दिए थी अखबार की रद्दी। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। भोले वाले लोगों से धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सदर कोतवाली थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी शमशेर खान ने बताया कि 8 नवंबर को नसीराबाद निवासी परिवादी रईस ने एक प्रकरण थाने पर दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया कि 3 नवंबर को किसी अज्ञात व्यक्ति ने मास्क और छाते बेचने के बहाने उसे बातों में फंसाकर विदेशी करेंसी दिखाई और अजमेर के डिग्गी चौक बुलाकर उससे 1.5 लाख रुपए ठग लिए, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कोलकाता के रहने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम अख्तर शेख, जहांगीर और रहीम शेख हैं, जिन्हें न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। इनसे और भी कई वारदातें खुलने की उम्मीदें हैं। परिवादी श्री रईस जो नसीराबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने 3 तारीख को हमारे यहाँ एक प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरे से अज्ञात व्यक्तियों ने ठगी की वारदात की है। उन्होंने मेरे से पहले दोस्ती की, वह मुझे झांसे में लिया और झांसे में लेकर मुझे विदेशी करेंसी देने के बहाने से, सस्ते में देने के बहाने से मुझसे 1.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। और इस ठगी की वारदात को उन्होंने मुझे पहले नसीराबाद से डिग्गी चौक अजमेर बुलाया, और अजमेर में मुझे एक बंडल पकड़ाया, जिसमें मुझे बोले कि ये विदेशी करेंसी है। जब मैंने उसको बाद में खोल के देखा तो उसमें अखबार का बंडल वो निकला, और मुझसे 1.5 लाख रुपए लेके वो वहाँ से गायब हो गए। इस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया, और दौरान अनुसंधान मानवीय आसूचना व तकनीकी अनुसंधान के आधार पर हमने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे तफ्तीश जारी है और अन्य मामलों का खुलासा होने की भी इनसे उम्मीद है। ये तीनों लोग जो हैं कलकत्ता, बंगाल के हैं, जिनमें से अख्तर शेख, जहांगीर और रहीम शेख इनके नाम हैं। इनके और भी कई वारदातें हैं सामने। अब आज हमने इनको अरेस्ट किया है, इनसे अनुसंधान हम कर रहे हैं। अभी न्यायालय के समक्ष, माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश करेंगे, आगे का अनुसंधान करेंगे। उनसे जो भी तथ्य सामने आएंगे
उसी के आधार पर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। यहाँ ये सिर्फ वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे, किराए का कमरा लेके कोई रहते हैं? ये लोग अब अभी तक जो हमारी जानकारी में आया है, अंदरकोट इलाके में इन्होंने कोई कमरा किराया ले रखा था, और आगे जो भी खुलासा होगा उसको हम पत्रावली पर लेंगे। इससे कुछ बरामदगी वगैरह भी हो पाएगी? उसके प्रयास अभी जारी हैं और जल्दी हम बरामदगी भी करेंगे। तब सूरज चांद रहेगा, इंदिरा जी का नाम रहेगा, तब सूरज चांद रहेगा, इंदिरा जी का नाम रहेगा, तब सूरज चांद रहेगा, इंदिरा जी का नाम रहेगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में मनाया आयरन लेडी इंदिरा गांधी का जन्मदिन। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने इंदिरा गांधी के भित्ति चित्र पर माल्यार्पण कर किया याद। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। गुरुवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में एनएसयूआई छात्र संघ इकाई द्वारा भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती के अवसर पर कॉलेज प्रांगण में बनाए गए उनके भित्ति चित्र पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। जिला अध्यक्ष नवीन सोनी, वरिष्ठ छात्र नेता सुनील लारा आदि के नेतृत्व में एनएसयूआई छात्र पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को याद करते हुए उनके द्वारा किए गए कामों को साझा किया और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर इंदिरा गांधी अमर रहे और इंदिरा जी का यह बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान जैसे नारों से कॉलेज प्रांगण को गुंजायमान कर दिया। इंदिरा जी का ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, इंदिरा जी का ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। अजमेर एनएसयूआई द्वारा इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर अजमेर एनएसयूआई परिवार द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के बाहर दीवार पे एक पेंटिंग इंदिरा जी की याद में हमने एनएसयूआई परिवार द्वारा बनाई गई, ताकि जो नई युवा पीढ़ी जब इस महाविद्यालय के अंदर आएंगे पढ़ने के लिए तो इंदिरा जी की प्रिंटिंग से इंदिरा जी की जो बलिदान, इंदिरा जी के जो काम है उसको देख के अपने जीवन में उतारेंगे उन कामों को, और इंदिरा जी ने किस तरह हमारे देश के लिए बलिदान दिए उन कामों को हमेशा याद रहे। इसको लेकर आज हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है और पुष्पांजलि करके इंदिरा जी की, गांधी जी की जयंती हमने मनाई है। कौन सी जयंती मना रहे हैं? 103वीं जयंती। में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। इंदिरा गांधी के काल में जो कार्य हुए वह भारत के लिए ऐतिहासिक और विकास की गति में महत्व रखते हैं। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश, पाकिस्तान का विखंडन कर अलग देश बनाया और पाकिस्तान को अंदर घुसकर मारा। वैसा आज तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं कर पाया है। नगर निगम की डीवाइंडिंग मशीन उतारी गई बांडी नदी में। बांडी नदी में गाय के रेस्क्यू के बाद जागा निगम प्रशासन। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। 17 नवंबर को बांडी नदी में चारे की लालच में जलकुंभी के बीच में एक गाय 2 दिन तक फंसी रही, जिसे टोलफा, नगर निगम और स्थानीय लोगों की मदद के बाद भारी मशक्कत कर बाहर निकाला गया।
इसके बाद निवर्तमान पार्षद ज्ञानचंद सारस्वत और स्थानीय लोगों ने नगर निगम से डिवाइडिंग मशीन को भेजकर जलकुंभी और नागबेल को साफ कराने की मांग की थी, जिस पर गुरुवार को नगर निगम ने डिवाइडिंग मशीन को बांडी नदी में उतारा और जलकुंभी और नागबेल को साफ करने की कार्रवाई शुरू की। हमेशा की तरह किसी न किसी हादसे के बाद ही प्रशासन जागता है, वही मामला यहां भी देखने में आया। गाय को भारी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाल लिए जाने के उपरांत ही बांडी नदी के खरपतवार की सफाई शुरू की गई है। मौके पर वार्ड 56 के जमादार सलीम मशीन से नागबेल और जलकुंभी को साफ कराने की कार्रवाई में जुटे दिखे। तब आज ये क्या प्रोग्राम किया जा रहा है? आज नगर निगम द्वारा अपने डिवाइडिंग मशीन बांडी नदी के अंदर उतारी गई है जलकुंभी नागबेल के निकलवाने के लिए। अच्छा, ये कहाँ तक फैले हुई है? ये ज़्यादा नहीं है, थोड़ी दूरी है बस यहाँ तक। आज 2-4 दिन के अंदर निकल जाएगी। अच्छा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंती मनाई। महाविद्यालय प्रांगण में रानी लक्ष्मीबाई के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर लगाए नारे। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र पदाधिकारियों ने आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय प्रांगण में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंती मनाते हुए उनके शौर्य और बलिदान को याद किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ अध्यक्ष विकास गौरा ने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपनी जान का बलिदान दिया। आज उन्हें याद करते हुए हर भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। इस मौके पर रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे के नारों से पूरे कॉलेज प्रांगण को गुंजायमान कर दिया गया। विद्यार्थियों के साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी बनाई गई है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने सही मायने में राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया था। हमें उनके जीवन से ये प्रेरणा लेनी है कि हम छद्म राष्ट्रवाद से बचें, और जो झांसी की रानी ने सही कदम दिखाए थे, सच्चे राष्ट्रभक्त के दिखाए थे, वीरता और शूरवीरता से वो लड़ी थी कि वो तो झांसी की रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। तो उन गुणों का हमें पालन करना चाहिए और कोई भी छद्मवाद किसी भी बात का हो उससे हमें बचना चाहिए। आज हमने रानी लक्ष्मीबाई की जयंती बनाई है। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने अग्रणी भूमिका और जो अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई, उसके उन महापुरुषों को याद करते हुए आज हमने महाविद्यालय में जीसी इकाई के संदर्भ मिलकर छात्र संघ ने मिलकर रानी लक्ष्मीबाई को याद किया है। शादी समारोह के आयोजन की सूचना देने के लिए एडीएम सिटी कार्यालय में पहुंच रहे हैं लोग। कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ शादी समारोह करने की दी जा रही है इजाजत। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर।
देवउठनी 11 पर व अन्य दिन होने वाले शादी समारोह के लिए एडीएम सिटी कार्यालय में सूचना देने के लिए शादी के आयोजक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। एडीएम सिटी विशाल दवे ने बताया कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए शादी समारोह व अन्य आयोजनों में लोगों को सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी होगी। इसे लेकर कार्यालय में सूचना देने का प्रबंध किया गया है, जिसमें आयोजक खुद लिख कर देंगे कि वह शादी समारोह में नियमों की पालना करेंगे, भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे, जितने लोगों की अनुमति है उतने ही लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा। इस सूचना के बाद संबंधित थाने को एडीएम सिटी कार्यालय द्वारा सूचना दी जाती है, साथ ही मेडिकल विभाग को भी, ताकि उनके द्वारा भी जांच की जा सके। शादियों के लिए आवेदन आ रहे हैं, गाइडलाइन के अनुसार ही वो लोग आवेदन क्या मतलब सूचना देते हैं, वो सूचना दे रहे हैं और उसमें वो लिख रहे हैं कि भाई हम कोविड के जो नियम हैं उनकी पालना करेंगे और जो गाइडलाइन के हिसाब से सारी व्यवस्था करेंगे शादी की। और जो उसमें लोगों की संख्या बता रखी है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं होंगे, तो उससे ज़्यादा के लिए वो लिख के देते हैं कि नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा इस बारे में कि भाई चूँकि कोविड का मामला अभी बहुत ज़्यादा गंभीर है और संख्या भी बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा कि कोविड के जो नियम है, सरकार की जो गाइडलाइन है, उसका पूरी तरह से पालन करें। सैनिटाइजेशन है, मास्क का है, डिस्टेंसिंग का है और जो संख्या सरकार ने निर्धारित कर रखी है उससे ज़्यादा संख्या में लोगों को आमंत्रित ना करें, ना गैदरिंग करें। सर, यहाँ पर सूचना देने के बाद क्या प्रक्रिया? सूचना हमें मिलती है तो हम उनका एड्रेस वगैरह और मोबाइल नंबर भी उसमें होता है और वो उसमें लिख के देते हैं कि हम पूरे कोविड के जो गाइडलाइन है उसकी पालना करेंगे। हम उसकी जो सूचना है संबंधित थाना में दे देते हैं और मेडिकल में भी देते हैं। जो संबंधित थाना क्षेत्र में वाले उसमें जाके चेकिंग भी कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। अगर कोई अवेल ना हो रही हो तो उसमें कार्रवाई कानूनी कर सकते हैं। आज शादी की जो है आप सूचना देने यहाँ पर आए थे, एडीएम सिटी ऑफिस, क्या है? हमको ये कोरोना काल के चलते जो समस्याएं आ रही है उससे भी अवगत कराने के लिए शादी में कम से कम हम लोगों को लाएं। मास्क, सैनिटाइज़र, सारी उसमें शर्तें लिखी हुई है, उसका पालन करेंगे और कम से कम लोगों को हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। इसमें भी 50 से 100 आदमी को नियम के अनुसार दे रखा है। हम भी चाह रहे हैं कि रुके नहीं आदमी, खाए और जाए। इसमें निकासी और वगैरह सबके लिए मना करा हुआ है, सिर्फ खाने के लिए आदेश दे रखे हैं कि खाना खिलाए। तो इतने ही लिमिट में आदमी को बुलाए और इनको जल्दी से जल्दी प्रोग्राम को निपटा कर दिए। अभी आप कहाँ पर आए हैं, क्या है? हम एडीएम सिटी में पर जो फॉर्म प्रक्रिया है वो पूरी करना है। शादी के लिए शादी है 25 तारीख की, उसकी सूचना हम यहाँ दे देंगे, ये संबंधित थाने पर भिजवा देंगे। हम अलवर गेट से आए और जो भी सूचना पुलिस के द्वारा हमारे ली जाएगी और जो भी हमारी जगह है जिसको देखकर जो भी गाइडलाइन के अनुसार वो पुलिस संबंधित थाना हमारी जांच कर लेगा। गांवों की सरकार के लिए सियासी उठापटक हुई तेज। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के आला नेता जुटे चुनाव प्रचार में। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। एक ओर जहां पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिला भाजपा देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 2 पंचायत समिति और 6 जिला परिषद के वार्ड में भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा में कुछ दावेदार टिकट न मिलने से असंतुष्ट होकर कांग्रेस का दामन भी थाम रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के उद्देश्य से दोनों ही राजनीतिक दल सियासी उठापटक में लग गए हैं।
गुरुवार को जिला भाजपा देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा ने पुष्कर के कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूतड़ा ने बताया कि मौजूदा गहलोत सरकार से आमजन त्रस्त है। ऐसे में मतदाता भाजपा की ओर नजरें गड़ाए हुए हैं। मतदाता जिला परिषद और पंचायत चुनाव में भाजपा को ही जिताएगा। टिकट बंटवारे से नाराज होकर कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले कार्यकर्ताओं को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में भूतड़ा ने इसके चुनाव के परिणामों पर कोई असर नहीं पड़ने की बात कही। गौरतलब है कि अजमेर जिला परिषद चुनाव में नामांकन वापसी का समय बीतने के साथ ही चुनावी तस्वीर भी साफ हो गई है। नामांकन दाखिल करने वाले 8 निर्दलीय प्रत्याशी नाम वापसी करते हुए चुनाव मैदान से हट गए हैं। अब 32 सदस्यों के लिए 77 प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। इनमें कांग्रेस के 32 हैं, भाजपा के 31 और 14 निर्दलीय व अन्य पार्टियों से हैं। वहीं दूसरी ओर 2 पंचायत समिति के होने वाले चुनाव में भाजपा के बागियों के मुखर होने से राजनीतिक मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। से कांग्रेस की सरकार बनी है, इस 2 साल के अंदर जो ग्राम पंचायत है, जो ग्रामीण विकास की प्रथम सिद्धि है, उसके अंदर जो केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और मनरेगा में जो पैसा केंद्र सरकार और विभिन्न माध्यमों से आता है, अभी तक लगभग 4000 करोड़ की राशि जो राजस्थान सरकार के पास आई और इसका स्थानांतरण पंचायतों में होना था, वो उन्होंने नहीं कर करके अपने पीडीए खाते के अंदर हस्तांतरित कर दी। इस कोरोना से आम जन त्रस्त है और अब कोरोना के आंकड़ों को छिपाने के लिए रिपोर्ट देना तो बंद किया है। अब तो स्थिति ये आ गई है कि आप टेस्ट कराने जाओगे तो आपसे कहेंगे कि 5 दिन तक तो आप दवाई लो, उसके बाद आपसे बात करेंगे कि आपका टेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब 5 दिन में तो जिसको कोरोना हो गया वो वैसे ही मतलब घायल हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस सरकार पूर्णतः विफल साबित हुई है। दरगाह थाना पुलिस एक्शन में 3 दिन में 265 चालान काटे। जायरीनों की भीड़ को देखते हुए कोविड-19 के नियमों की कराई जा रही है कड़ाई से पालना। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। दरगाह थाना पुलिस पिछले 3 दिन से एक्शन में है। थाना प्रभारी रविंद्र सिंह हाड़ा के नेतृत्व में पुलिस के जवान लोगों को कोरोना से बचाव की जानकारी के साथ ही गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों और जायरीनों पर भी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। गुरुवार को दरगाह थाना इलाके के दहली गेट, लंगर खाना गली, कमानी गेट, अंदरकोट, नला बाजार, धान मंडी आदि क्षेत्रों में कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां निर्धारित पीली लाइन के बाहर सामान रखने वाले व्यापारियों के सामान को जब्त किया गया। वहीं सार्वजनिक जगहों पर थूकने और बिना मास्क लगाए घूमने के साथ ही दुकानों में 5 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी 60 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया। थाना प्रभारी हाड़ा ने बताया कि धार्मिक स्थलों को जैसे ही खोलने की परमिशन दी गई, यकायक धार्मिक स्थलों के आसपास भीड़ बढ़ने लगी। साथ ही कोरोना संक्रमण भी फैलने लगा है। इसी को नियंत्रण करने और लोगों को समझाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जो दुकानदार नियमों की पालना नहीं कर रहे, उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। कार्रवाई चल रही है अतिक्रमण को लेकर, और जो भी नई गाइडलाइन चल रही है कोरोना को लेकर, उसमें आपका क्या कार्रवाई चल रही है? कोविड-19 के अंतर्गत जिस तरह के जो गवर्नमेंट की एडवाइजरीज़ हैं उसकी पालना कराने के लिए आने वाले विगत दिनों में अवकाश होने की वजह से अचानक जायरीनों की भीड़ बढ़ गई और अंतर्राज्यीय जो जायरीन हैं वो अजमेर आ रहे हैं। उनकी आवक को, भीड़ को बढ़ते हुए देखी जाकर थाना द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो भी बिना मास्क के जो जायरीन आ रहा है या जो मेहमान यहाँ पे आ रहा है उसे समझाइश की जाए। अगर वो नहीं मानता तो उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है धारा में वो भी की जाए। तो हम उनका चालान काट रहे हैं थूकने पे, बिना मास्क के घूमने पे, और 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होकर एक दुकान में अगर सामान खरीद रहे हैं तो उस दुकानदार के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इन कुछ दिनों में आपने कितने चालान काट दिए हैं मास्क? विगत 3 दिनों में हमने 265 व्यक्तियों के खिलाफ जो है चालान की कार्रवाई करी है, जो जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था, अन्यथा उन्होंने कोविड-19 की जो एडवाइजरीज़ है उसका पालन नहीं किया था। सर, दरगाह क्षेत्र में कौन-कौन से एरिया में आपने ये लंगर खाना गली और उसके बाद में नाला बाजार, महेश मेडिकल
धान मंडी और कमानी गेट, यहाँ तक के जो एरियाज़ हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं वहाँ पे हमने कार्रवाई चालू की है। सर अतिक्रमण को लेकर किसी तरह का व्यापारी, हाँ, जो ऑलरेडी दरगाह थाना क्षेत्र के अंदर जो ऑलरेडी एक पीली लाइन से एक मार्क किया हुआ है कि उस मार्क से आगे आप अपने सामान को नहीं रखेंगे, जिन जिन दुकानदारों ने उसका उल्लंघन किया उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की, उनका 60 पुलिस सेट के हमने चालान किए हैं और भविष्य में भी लगातार ये जो प्रक्रिया हैं ये जारी रहेगी। नगरी पुष्कर में अन्नकूट महोत्सव का शुभारंभ। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में सजाई गई 56 भोग की झांकी, लगाया गया अन्नकूट का भोग। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। पुष्कर तीर्थ नगरी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गोवर्धन पूजा के साथ ही अन्नकूट महोत्सव का शुभारंभ हो गया। गोपाष्टमी तक चलने वाले अन्नकूट महोत्सव में प्रतिदिन विभिन्न मंदिरों में भगवान के अन्नकूट का भोग लगाया जा रहा है और लोगों को प्रसाद भी वितरित किया जा रहा है। यही नहीं, विभिन्न संगठनों द्वारा भव्य अन्नकूट महोत्सव के आयोजन भी किए जा रहे हैं, तो लोग घरों में भी अन्नकूट का प्रसाद बनाकर प्रतिदिन पुष्कर के विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट का प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत जगतपिता ब्रह्मा जी का विशेष श्रृंगार कर अन्नकूट का भोग लगाया गया। पुजारी रामनिवास वशिष्ठ ने बताया कि इस अवसर पर 56 भोग की झांकी भी सजाई गई। प्रतिवर्ष जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन होता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए सिर्फ जगतपिता ब्रह्मा जी के ही अन्नकूट का भोग लगाया गया तथा भगवान ब्रह्मा जी का विशेष आकर्षक श्रृंगार कर महाआरती का आयोजन किया गया। अन्नकूट महोत्सव का समापन गोपाष्टमी के दिन होगा। आज कार्तिक कृष्णा शुक्ला चतुर्थी के दिन प्रतिवर्ष की भांति भगवान श्री ब्रह्मा जी के 56 भोग एवं अन्नकूट महोत्सव का विशेष समारोह कार्यक्रम रखा गया है। ये प्रतिवर्ष भगवान के जो गोवर्धन पूजा जो हुई थी ना, उसी के पूरे संसार में भारतवर्ष में मनाया जाता है। उसी क्रम में अपने श्री ब्रह्मा जी के मंदिर में सभी व्रत उत्सव त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। उसी क्रम में आज भगवान ब्रह्मा जी महाराज का विशेष श्रृंगार, विशेष पूजा, विशेष अर्चना, विशेष सजावट की गई है और सभी तीर्थ यात्री और श्रद्धालु भक्तजनों के सहयोग से और मंदिर स्टाफ के सहयोग से पुजारी परिवार, वशिष्ठ परिवार के सानिध्य में ये आज अन्नकूट महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है और ये सब आनंद और उल्लास की बात है। 56 भोग और विशेष श्रृंगार, विशेष पूजा, अन्नकूट महोत्सव। जी, आपका नाम बताइए। रामनिवास वशिष्ठ, पुजारी श्री ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर। गुरुदेव भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। पूरे भारतवर्ष की और पूरे संसार के समस्त मानव मात्र की कल्याण के लिए कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विशेष अर्चना पूजा का आयोजन भी करते हैं कि मेरे भारतवर्ष को भगवान सुरक्षित रखें, मानव मात्र का कल्याण हो, हम सब प्रसन्न रहें, सुखी रहें, उन्नति करें, आनंद करें, मेरा भारतवर्ष सुख शांति समृद्ध हो, ये मंगल कामना करते हैं हम। विधायक सुरेश सिंह रावत ने फूंका चुनावी बिगुल, कांग्रेस पर साधा निशाना। खोड़ा गणेश मंदिर से आरंभ किया जनसंपर्क। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अजमेर जिले में पंचायत राज चुनावों का प्रचार व जनसंपर्क जोरों पर है। नेताओं ने जनसंपर्क और प्रचार में अपनी ताकत झोंक रखी है। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति क्षेत्र में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। रावत ने गुरुवार को खोड़ा गणेश मंदिर से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी अभियान आरंभ कर दिया। विधायक रावत ने इस अवसर पर कहा कि कोरोना काल में जब जनता को सरकार की मदद की जरूरत थी, उस समय पूरी सरकार होटलों में जाकर बाड़ेबंदी में बैठ गई। कांग्रेस ने जनता के साथ विश्वासघात किया है, जिसका परिणाम पंचायत राज चुनाव में आएगा।
जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। रावत ने खोड़ा गणेश मंदिर, बुबानी, मुहामी, भुडोल, लाडपुरा, गवारडी, बडलिया, सेदरिया आदि गांव में प्रचार किया। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र का हम दौरे पे हैं और पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव के लिए जनसंपर्क करके, नुक्कड़ सभाएं करके, आम सभाएं करके हम आम मतदाता से अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार हर मोर्चे से विफल रही, कोई भी धरातल पर काम कर नहीं पाई। उन्होंने जो युवाओं से वादा किया उस पर खरा नहीं उतरी, उन्होंने किसानों से वादा किया उस पर खरा नहीं उतरी, बिजली के बिल लगातार बढ़ा रही है और इस तरह से राजस्थान की जनता कांग्रेस सरकार के तरफ से, और हम गाँवों के अंदर जा रहे हैं तो जनता का भी यही रुझान है कि कांग्रेस सरकार को सबक सिखाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से कमल खिलेगा। पुष्कर विधानसभा के अंदर प्रधान और जिला प्रमुख हमारे भारतीय जनता पार्टी का। पुष्कर पशु मेला निरस्त होने की जानकारी नहीं पहुंची पशुपालकों तक। जानकारी के अभाव में पुष्कर के रेतीले धोरों में पहुंचे 80 ऊंट। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर पशु मेले पर रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद जानकारी के अभाव में भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी सहित अन्य जिलों के 5 पशुपालक गुरुवार को अपने 80 ऊँटों के काफिले के साथ पुष्कर के रेतीले धोरों में पहुंच गए। ऊँट पालकों ने बताया कि उन्हें मेले पर रोक की जानकारी नहीं थी। यहां आने के बाद उन्हें लोगों ने बताया कि इस बार सरकार और प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के चलते पुष्कर पशु मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है। ऊँट पालकों ने कहा कि अब वो मेले की आस में आ ही गए हैं तो 1-2 दिन रुकने के बाद वापस लौट जाएंगे, लेकिन प्रशासन को सूचना मिलते ही तहसीलदार अरविंद कविया, नायब तहसीलदार रामकिशोर शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और पशुपालकों को मेला निरस्त होने की जानकारी देते हुए वापस रवाना कर दिया। आपको बता दें कि पशुपालन विभाग ने करीब 10 दिन पहले ही मेले पर तत्काल प्रभाव से रोक के आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन ग्रामीण अंचलों में पशुपालकों तक यह जानकारी नहीं पहुँच पाई। इसके चलते ही पशुपालक यहां पहुंच रहे हैं। अब प्रशासन के सामने ये एक और नई चुनौती होगी कि यदि जानकारी के अभाव में पशुओं की आवक बढ़ती है तो उन्हें कैसे रोका जाए। हाँ और दे रहा है यार बेच बाग बाहर से मां भाई बिलड़ो लगे है या पुष्कर गार में शामू दे रहा यार घना भी चाहिए हमारा भूखा दिशा देखो जंगलों में पड़ा रहा। अच्छा तो कितना ऊँट ले रहा है आप? वो लायो 12। तो गवर्नमेंट की तरफ कोई व्यवस्था नहीं है तो काय के बचाओ थे? वो जाओ तो बढ़िया रे नो तो ठीक है हमको फेर है जगह कोई व्यवस्था कौन करी अब क्या व्यवस्था करी तो कोई व्यवस्था नहीं है। कोई वजह नहीं है, जगह नहीं है। 10,000 रुपया कियो और अटे भाटा की और ऊँट बेटे काय के बचाओ अटे अटे ऊँट बेटे अटे सफाई नहीं है, सफाई वो बोन लगाना ठहरता है। हाँ ये भी कहीं पर नहीं है। गांव तो भाई साहब बिलवाड़ो है। बिलवाड़ो है? जिला बिलवाड़ा है। हाँ तहसील जासपुर है, इटुंदा पंचायत है, गांव बिजटो है। हाँ नाम हरी है मीणा, हरी मीणा है। तो आज आटा क्या ना आया की खातर आया आटा? जानवर ले रहा है बेच का खाता। कितना जानवर है? हमारे पास 7 जानवर है। 7। तो पुष्कर मेड़ो नहीं लग रही है तो काय कह रहे हो आप? बक्का नहीं बक्का तो पाचा ले जाओ फिर। अच्छा बग जाए ठीक नहीं बक्का तो पाचा ले जाओ। कद आया आप? आज ही सर आज। और कई ले रहे आप? मैं तो ले आया ऊँट लेने आया पुष्कर मेला वास्ते। अच्छा दूर आया भीलवाड़ा जिला में। अच्छा अभी कोई बकरी तो वेरी कोई नहीं।
तो थाना पत्तो पड़े कि कोरोना को लपड़ो है गवर्नमेंट की तरफ। वहाँ तो देखो पशु मेला चालू है, नेट पे आ रही पशु मेला चालू है, बड़ी होशियार आ गया। अच्छा, और हनो कोई उल्टा ने तो वेरियो है कोई नहीं। अब काई के वो चाहो आप गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट ने या के वो चाहो के ले जा वहाँ के बेटे बर्दोन माने पैसा दे दो। और अटकाई व्यवस्था है बार कई व्यवस्था कोई नहीं है। ढीरा में बेटा रात को आखिरी रात दौड़ता है, अभी खाना कहाँ का बनावे है, केड़ा ला कहा। का नाम है आपको? गवर्नमेंट जो देवे जो भी पैसा सो कोई उसके ले जाके वो ले जाओ घर पे गवर्नमेंट। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com। सच के साथ।